प्रिय विद्यार्थियों, आपका हिंदी वाला राज्यवर्धन सिंह चैनल पर हार्दिक स्वागत है। आज हम सीबीएसई बोर्ड के कक्षा 12वीं की पाठ्यपुस्तक आरोह भाग 2 में संकलित एक गीत, जिसके रचयिता डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन जी हैं, इसका वाचन करेंगे, इसकी व्याख्या करेंगे। कवि इस गीत में अपने जीवन की कुंठा, अपने जीवन के अकेलेपन, उस अकेलेपन की जो व्याकुलता है उसे बताने का प्रयास यहाँ पर करते हैं। आइए देखते हैं इस गीत को। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं, मंजिल भी तो है दूर नहीं, यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि अपने जीवन के बारे में यहाँ पर बताना चाह रहे हैं। कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, हो जाए न पथ में रात कहीं। जीवन पथ पर बढ़ते हुए कवि को ऐसा लगता है कि दिन जल्दी जल्दी ढल रहा है। जीवन के पथ में, जीवन के मार्ग में रात आने वाली है। कवि को ऐसा प्रतीत होता है कि यदि रात आ गई जीवन मार्ग में, अर्थात अंधकार आ गया, तो मुझे विश्राम करना पड़ जाएगा। मैं अपने मार्ग पर जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, अपने लक्ष्य की ओर जिस निरंतरता के साथ आगे बढ़ रहा हूँ, अब मुझे रात्रि के कारण, अंधकार के कारण विश्राम करना पड़ जाएगा। आगे कहते हैं कि मंजिल भी तो है दूर नहीं। जो जीवन का लक्ष्य है, जो जीवन की मंजिल है, कभी को ऐसा प्रतीत होता है कि वो जीवन का लक्ष्य, वो जीवन की मंजिल बहुत दूर नहीं है। अर्थात कवि अपने लक्ष्य की तरफ बढ़ चुका है, पहुंच चुका है। वह कहते हैं कि यह सोच थका दिन का पंथी भी जल्दी जल्दी चलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि कह रहे हैं कि इस बात को सोच करके, किस बात को सोच करके, कि मंजिल अब दूर नहीं रह गई है। यह बात कवि सोच रहे हैं, मंथन कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, चिंतन कर रहे हैं कि इतना चलने के उपरांत अब जीवन का लक्ष्य मुझे सामने स्पष्ट साफ साफ दिखाई पड़ने लगा है। और निरंतर कवि चला है अपने जीवन पथ पर, और वो चलते चलते थक गया है। थका होने के उपरांत भी वह स्वयं को उल्लसित करते हुए, तरंगित करते हुए, आशान्वित करते हुए, थका होने के उपरांत भी जो पंथी है, जो पथिक है, जो राहगीर है, जो जीवन के पथ का राहगीर है, वह थका होने के उपरांत भी विश्राम नहीं करना चाहता है और जल्दी जल्दी चलता है। अर्थात जल्दी जल्दी चल करके जीवन मार्ग में अंधेरा आने से पहले वो जीवन के लक्ष्य को प्राप्त कर लेना चाहता है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है और जीवन का जो दिन है, जीवन के पथ पर जो दिन है, जो प्रकाश है, उसे समाप्त होने से पहले, उस दिन के ढलने से पहले कवि अपने लक्ष्य की ओर बढ़ जाना चाहता है। यहाँ कवि ऐसा प्रतीत होता है कि वे अपने पाठकों, अपने श्रोताओं को ये संदेश देना चाहते हैं कि अपने लक्ष्य की ओर जीवन के पथ पर अपने लक्ष्य की ओर बढ़ते लोगों को संभवतः यह संदेश देना चाहते हैं कि जीवन पथ पर विश्राम के सापेक्ष गतिशीलता और निरंतरता ही ज्यादा श्रेयस्कर है। जो जीवन का लक्ष्य है उसके लिए गतिशीलता और निरंतरता ही कवि को ज्यादा श्रेयस्कर प्रतीत होती है। कवि विश्राम को यहाँ महत्व नहीं देना चाहता। कवि ये चाहता है कि जो भी लोग हैं, जो भी मेरे पाठक हैं, वो ये सीख लें कि जो जीवन का पथ है, जो जीवन का लक्ष्य है, उस पर विश्राम के लिए कोई स्थान नहीं है। जीवन का पथ जितना ही गतिशील रहेगा, उसमें जितनी ही निरंतरता रहेगी, वह सफर, वह यात्रा उतनी ही जीवंत बनी रहेगी, उतनी ही उल्लासपूर्ण बनी रहेगी। आगे कवि यह बताना चाहते हैं, आगे कवि यह कहते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। कवि यहाँ प्रकृति के माध्यम से, एक पक्षी के माध्यम से उदाहरण देते हैं कि बच्चे प्रत्याशा में होंगे, नीड़ों से झांक रहे होंगे, कि
लोग अंधेरा होने पर अपने घरों की ओर भागते हैं, अपने घरों की ओर पहुंचना चाहते हैं। क्यों घरों की ओर पहुंचना चाहते हैं? क्योंकि कुछ नन्हे मुन्ने बच्चे, जैसे चिड़िया पंछी के बच्चे नीड़ों अर्थात घोंसलों में से अपने माता पिता की राह देखते हैं। उन्हें ये लगता है कि उनके माता पिता उनके लिए भोजन की व्यवस्था करके लौट रहे होंगे, और जब ये बात घर का मुखिया, घर के अभिभावक, चिड़िया के माता पिता को जब इस बात का आभास होता है, जब इस बात की प्रतीति होती है, जब इस बात का एहसास होता है, तो यह ध्यान परों में चिड़िया के भरता कितनी चंचलता है। चिड़िया या जो भी अभिभावक हैं वो बड़ी व्यग्रता के साथ, बड़ी व्याकुलता के साथ अपने बच्चों के लिए, अपने घर के नन्हे बच्चों के लिए बड़ी व्याकुलता, बड़ी व्यग्रता के साथ अपने घर की ओर वे अभिभावक, वे चिड़िया के माता पिता घर की ओर लौटना चाहते हैं। फिर कभी कहते हैं कि दिन जल्दी जल्दी ढलता है, कि जीवन के पथ का, जीवन के मार्ग का दिन जल्दी जल्दी ढलने वाला है, अंधेरा आने वाला है। आगे कभी कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है, दिन जल्दी जल्दी ढलता है। यहाँ जो इसका ठीक पहले का पैरा था, कभी यहाँ यह भी संदेश देना चाहते हैं कि लोग घरों की ओर जो बढ़ रहे हैं, घरों की ओर जो जा रहे हैं, वो इसलिए जा रहे हैं क्योंकि उनकी वहां पर कोई प्रतीक्षा कर रहा है। यदि प्रतीक्षा न हो तो वे लोग अपने घरों की ओर ना जाएं। और उसी बात को यहाँ पर कवि अपने जीवन को जो है, अपने जीवन को ध्यान में रखकर, केंद्र में रखकर ये 4 पंक्तियां कहते हैं कि मुझसे मिलने को कौन विकल, मैं हूं किसके हित चंचल, कि मुझसे मिलने के लिए कौन व्याकुल है। अर्थात घर पर मेरी कोई प्रतीक्षा नहीं कर रहा है, कोई भी व्याकुल होकर के, कोई भी चंचल होकर के घर पर मेरी प्रतीक्षा नहीं कर रहा है। यह प्रश्न शिथिल करता पद को भरता उर में विह्वलता है। और कवि जब इस बात को सोच लेता है कि उसका जीवन नितांत अकेला है, उसके जीवन में नितांत एकाकीपन है, उसके जीवन में सिर्फ और सिर्फ अकेलापन ही लिखा है, इसके उपरांत कवि के पैर स्वतः शिथिल पड़ जाते हैं, मंद पड़ जाते हैं, धीमे पड़ जाते हैं, और वह व्याकुल होकर के, बेचैन होकर के रह जाता है। उसके मन में जो है प्रेम और वियोग की एक टीस सी उठती है। कवि के मन में प्रेम तरंग जगने का अब कोई कारण नहीं रह जाता है, घर जाने की कोई जल्दी नहीं रह जाती है, और अपने प्रिया के वियोग की वेदना उसके हृदय को अशांत कर जाती है। दिन जल्दी जल्दी ढलता है, और दिन जो है बड़ी तेजी के साथ ढल रहा है कवि, और इसी के साथ जो कवि है उसका हृदय पीड़ा से बेचैन हो उठता है। अब यहाँ पर इस छंद के विशेष को देखेंगे कि यहाँ पर कवि ने अपनी मनोदशा का, जो अकेलेपन की उसकी मनोदशा है, उसका वास्तविक चित्रण कवि ने किया है। मुझसे मिलने में अनुप्रास अलंकार है, और मैं हूं किसके हित चंचल में प्रश्न अलंकार है। पुनः यहाँ पर तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया गया है, और बड़ी ही सहजता के साथ बच्चन जी, जैसा कि वे प्रायः करते आए हैं, बड़ी सहजता के साथ, बड़ी सरसता के साथ उन्होंने भावानुकूल भाषा का प्रयोग किया है, खड़ी बोली तत्सम प्रधान शब्दावली का प्रयोग किया है। अंत में मैं ये कहना चाहूँगा कि ये व्याख्या, इस कविता का वाचन, इस कविता की व्याख्या आपको कैसी लगी ये ज़रूर बताइएगा, कमेंट सेक्शन में जाकर के ज़रूर कमेंट करिएगा। विशेषकर निवेदन ये है सुधीजनों से कि कमियों की ओर वे ज़रूर इशारा करें, क्या कमियां रह गई हैं उसे सुधार करने का प्रयास किया जाएगा। ये व्याख्या आपको कैसी लगी ये बताएं। इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।